हेलो दोस्तों, अगर आप लोग का भी मैथ कमज़ोर है और इस बार 10वीं का फाइनल एग्ज़ाम भी देने वाले हैं और आप लोग को मैथ में कुछ भी नहीं आता है और अभी तक मैथ का कुछ भी मतलब कि अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देकर अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं मैथ में, तो इस वीडियो को आप लोग 100% ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100% लड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग देखिए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद ज़रूर कर लेना। मैं आपको रटाऊँगा नहीं बल्कि समझा दूँगा इतना बढ़िया से ना कि आपको एक ही बार में ये सब याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको और सारा वीडियो मिलेगा। अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताएंगे समझा कर आपको, ठीक है ना, ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अच्छे अंक प्राप्त कर ले। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि परिमेय संख्या जरूर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है √75/√48। √75 कट जाएगा आपका कितना से, 3 से कट जाएगा, √3 से √25 बार में, क्योंकि 25 तिहाई 75 होता है। और ये 48 कट जाएगा √3 से √16 बार में, 16 तिहाई 48 होता है। तो ऊपर में 25 होगा, नीचे में आपका 16 होगा रूट में, तो √25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5 और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4। तो 5/4 रूट से बाहर हो गया, तो 5/4 आपका एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है ना, तो वही √75/√48 है, ये हमारा एक परिमेय संख्या है, यही आपका सही उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, √3/√12। √3 से √12 कितना बार में कटेगा, √4 बार में कटेगा। तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा आपका √4। तो आपको पता है कि 1 का मतलब 1 ही होता है और √4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है, और 1/2 ये पूरा रूट से बाहर हो गया, तो ये हमारा परिमेय संख्या बनेगा। कोई भी संख्या अगर रूट में रहती है तो वो अपरिमेय होगा, और कोई भी संख्या अगर रूट में रहती है उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय होगा। तो 1/2 ये रूट से बाहर है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ऊपर भी √2 है नीचे भी √2 है, दोनों कट जाएगा तो केवल बचेगा 2, और 2 हमारा परिमेय संख्या होता है क्योंकि 2 रूट में नहीं है। बाकी ये देखिए, ये रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो ये सब तो अपरिमेय होना चाहिए ना, लेकिन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में परिमेय संख्या कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा, क्योंकि बी नंबर में कट कर केवल 2 मिला है, और 2 हमारा क्या है, तो परिमेय संख्या है। अब आप आराम से बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, √2, तो रूट में 2 है और √2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये परिमेय होगा नहीं होगा ना, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, बी नंबर मिल जाएगा। ओके, तो आंसर याद रखना, बी नंबर आपका सही उत्तर मिल जाएगा। देखो, अगर आप लोगों का अच्छे से तैयारी नहीं होता है एग्ज़ाम के लिए, या फिर अच्छे से तैयारी आपका नहीं हो पाया है, तो आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा। हम जो नोट्स देते हैं ना 100% लड़ता है। इस बार हम नोट्स जो दिए थे ना 100% एग्ज़ाम में लड़ा था, यहाँ तक कि जिला टप्पन में भी हमारे यहाँ का नोट्स लेकर लड़का पढ़कर आया था। सभी लड़कों का 400 से ऊपर ही नंबर आया था, केवल 400, 440, 430, 433 खूब नंबर उठाया था लोग। तो आप लोग भी अगर हमारा नोट्स लेना चाहते हैं ना, तो देखो, मैं 2024 में भी 199 रुपये में ही नोट्स दिया था, इस बार भी 199 रुपये में ही मैं नोट्स दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा नोट्स लड़ा है, अच्छा नंबर सब लड़का लाया है तो मैं इसका दाम बढ़ा दूंगा, नहीं, 199 रुपये ही लगेगा। जिसको भी नोट्स लेना है, ये हमारा पर्सनल नंबर है, ठीक है ना, 9693779407, ठीक है ना, ये हमारा पर्सनल नंबर है। अगर आपको नोट्स लेना है तो 199 रुपया आपको पेमेंट करके लेना है। देखो, पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे, अगर आपके पास ऑनलाइन करने की सुविधा नहीं है तो आप दुकान से, भैया से, चाचा से, पापा से, किसी से भी करा सकते हैं, किसी भी नंबर से, ठीक है ना, इसी नंबर पर। और यही मेरा पर्सनल नंबर है, आप हमसे बात भी कर सकते हैं, बात करके आप पे फ़ोन करके आप मतलब कि नोट्स ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि मैं पर्सनल नंबर देता नहीं हूँ बट मैं दे दिया, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 1/√3। अब देखिए, √3 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा और रूट में है 3, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, ये देखिए, 64 का वर्गमूल 8 निकल जाता है, 36 का 6 निकल जाता है,
तो ये तो परिमेय होगा। 81 का 9 निकल जाएगा, ये भी परिमेय होगा। ये 49 का 7, 9 का 3 निकल जाएगा, ये भी परिमेय होगा। ठीक है ना। लेकिन ये देखिए अब आगे देखिए और नहीं एक मिनट, कोई ना कोई होगा जो मतलब अपरिमेय। ये देखिए सी नंबर में आपका दिया रूट में 25, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा 5। तो एक तरफ से दोस्तों देखा जाए तो सबका वर्गमूल निकल जा रहा है, मतलब कि यहाँ तक पर हमको लगता है कि ये तो सब आपका परिमेय संख्या है, कोई भी इसमें अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन गलत दिया है। कह रहा है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो इसमें अपरिमेय कोई दिख ही नहीं रहा है। आपको दिख रहा है कहीं? कहीं नहीं दिख रहा है, सबका सब आपका परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सब परिमेय है। ये भी परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, सबका सब परिमेय है, कोई भी अपरिमेय इसमें नहीं दिख रहा है। आप इसका आंसर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर इसमें नहीं दिया है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, 11/25 का दशमलव प्रसार। देखिए ये जो 25 है ना, इसका फैक्टर तोड़िएगा, 11/25 का फैक्टर तोड़िएगा तो 5 के पावर आपका 2 मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 के पावर 2 का मतलब होता है 25, और गुणा में आप 2 का पावर 0 रख लीजिए। ठीक है ना, ये बराबर आपका मिल जाएगा P/2 का पावर mn, 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में मिल जाएगा। कहा जाता है कि अगर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में मिल जाएगा तो शांत होगा, नहीं मिलेगा तो अशांत होगा। तो ये तो 2 और 5 के पावर के रूप में मिल गया। लेकिन बहुत लोग सोचेंगे सर जी 2 का पावर 0 आप कैसे लिख दिए? हम अपने मन से लिखे हैं 2 का पावर 0, क्योंकि 2 का पावर 0 का मान मिलता है 1। दुनिया में किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 रहे तो उसका मान मिलेगा 1, चाहे x का पावर 0 क्यों ना रहे, इसका भी मान 1 ही मिलेगा। तो 2 का पावर 0 का मान मिलेगा 1, और 5 के पावर 2 में 1 में गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसके रूप में ला दिया। तो ये पूर्ण रूप से क्या होगा, तो आपका शांत होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए अगला देखिए 17/14, 17/14, 14 का फैक्टर तोड़िएगा तो 17/2 मिलेगा और गुणे में 7 मिलेगा। तो 2 का पावर तो 1 मिल गया, लेकिन 5 के पावर नहीं मिला। तो 5 के पावर नहीं मिला, 7 मिला, तो 7 नहीं आना चाहिए, केवल 2 और 5 रहेगा तभी शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी अंक आए तो वो अशांत हो जाएगा। तो 2 और 5 के अलावा 7 एगो एक्स्ट्रा में आ गया है, तो ये हमारा अशांत होगा, शांत नहीं होगा बल्कि ये अशांत होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन 11/15, ये तो करा दिया ना। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो नहीं 11/15 है ना। अब 15 को भी देखिए, तो 11 है, 15 को 3 गुणे 5 करेंगे तो देखो 5 है लेकिन 2 नहीं है, एक कमी है, जबकि दोनों उपस्थित होना चाहिए और 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, अशांत होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसे आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है प्रश्न कि पाई किस प्रकार की संख्या, तो अपरिमेय संख्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच ना अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है कि 3 + √3, 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है? तो एक फार्मूला याद होगा आपको, ये वाला फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, a + b इंटू में a - b बराबर में फार्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पर a + b, a - b, ये भी तो है 3 + √3, 3 - √3, तो ये भी a² - b² बैठेगा। तो a का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस b का मान √3 है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 9 में से 3 गया 6, और 6 आपका रूट में नहीं है, रूट से बाहर है, तो 6 हमारा एक परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 + √3 इंटू 3 - √3, ये हमारा एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि सॉल्व करने पर 6 मिला, 6 रूट से बाहर है, तो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या होगा। याद रखना, एक चोर के साथ एक साधु रहेगा तो साधु नहीं बल्कि चोर ही कहलाएगा। तो √5 आपका अपरिमेय संख्या है और 2, 3 आपका परिमेय है। तो अपरिमेय के साथ परिमेय संख्या है तो अपरिमेय ही कहलाएगा। तो जो चोर के साथ देगा वो भी चोर ही कहलाएगा, ठीक है ना, याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूट में 15/3, तो 3 × 5 = 15 कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा रूट में 5। रूट 5 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आंसर आपका बी नंबर मिल गया।
अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय है। देखिए विजातीय का मतलब होता है कि तीन को एक जैसा हो और एक को मतलब कि अलग जैसा हो, मतलब कि तीन को एकदम सेम टू सेम जैसा हो और एक मतलब कि अलग हो, वही हमारा विजातीय होगा। तो देखिए 3/5 आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। 25/9 भी परिमेय संख्या है। ये देखिए 16 का वर्गमूल आपका 4 मिल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 मिल जाएगा, तो 4/2 भी रूट से बाहर निकल गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी परिमेय है। लेकिन ये देखिए एगो चोर के साथ साधु है, तो ये भी चोरी कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बाकी 3 को परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो जो एक वाला है ना वही हमारा आपका आंसर होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 का आंसर सी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नौ, रूट 5 एक संख्या है, तो रूट में 5 है और 5 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है ना, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या निकल जाएगा। तो आंसर बी नंबर मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो अभाज्य पूछा है तो 2 पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो ये तो परिमेय नहीं होगा, क्योंकि 5 + 5 2√5 होगा, तो ये तो नहीं होगा। ये कटेगा 3 बार में, तो √3 मिलेगा। क्या मिलेगा, रूट में 3 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। ये भी रूट में 3 है, ये भी नहीं होगा परिमेय। परिमेय होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि देखो रूट में देखो यही होगा, क्योंकि रूट 11 में गुणा करोगे ना तो 1 से 21 मिल जाएगा, और 1 से 21 का वर्गमूल 11 होता है, इसलिए हमारा आंसर सी नंबर वाला मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर, ये क्वेश्चन है आपका मौसा ए का मौसा क्या होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए का मौसा क्या होगा, ए का मौसा क्या होगा। तो मौसा निकालिए तो ए ही ना मिलेगा। जैसे कहेंगे हम 2 का मौसा निकालिए, तो आप कहेंगे सर जी 2 ही मिलेगा। अगर कहेंगे 4 का मौसा निकालिए, तो आप कहिएगा 4 का मौसा 4 ही मिलेगा। वैसे ही ए का मौसा क्या मिलेगा, ए का मौसा ए ही मिलेगा। और आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, 2 धन पूर्णांक ए और बी ए के लिए a = BQ + R में R का मान 0 या 0 से बड़ा b से छोटा होना चाहिए। तो आपका आंसर ये वाला होगा, R का मान b से मतलब कि छोटा बड़ा होना चाहिए, यानी कि b का मान R से बड़ा होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा ये बी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। आर कभी भी छोटा रहेगा 20 से, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अभी आपको और वीडियो मिलेगा। मैं डेली अपने टाइम टेबल से लाइव क्लास लेता हूँ शाम को 6:20 से। अगर आपको क्लास करना है तो आप कर सकते हैं, डेली मैं क्लास लेता हूँ यूट्यूब पर फ्री क्लास, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर करना।